हाय फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए पिजन मस्ती चैनल को एंड पास में बने बेल आइकन को दबाएं। हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे चैनल पिजन मस्ती पे। दोस्तों, हमने पार्ट 1 बनाया था कि जिसको कबूतर पालने की स्टार्ट करना है, जो बिगिनर्स हैं वो कैसे करें। ठीक है, अब ये पार्ट 2 होने वाला है। ठीक है, उस वीडियो में दोस्तों हम एक चीज़ भूल गए थे, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो आज मैं इस वीडियो में उसको बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, कबूतर लाने से पहले सबसे पहले आप क्या करो, एक उसको जहाँ जितने आप कबूतर ला रहे हो उतने कबूतर के रहने का कम से कम अच्छे से लॉफ्ट बनवा लो, पेटी बनवा लो, जो भी मतलब ऐसा बनवा लो कि भाई अब उसको कोई ना बिल्ली उल्ली कोई पकड़ ना सके, कोई खतरा ना हो उसे। ठीक है, ऐसा कुछ बनवा लो। अगर दोस्तों आप कबूतर ला दोगे और आपके पास रखने की जगह नहीं रहेगी तो फिर परेशानी होगी। ठीक है, फिर आप सोचोगे कहाँ रखूँ, फिर उसमें बिल्ली उल्ली पकड़ने का भी डर रहता है। इसलिए बोल रहा हूँ कि पहले आप लॉफ्ट का जुगाड़ करो। लॉफ्ट, पेटी, जो भी चीज़ जिसमें आप उस कबूतर को रखो, पहले उसका इंतजाम करो, उसके बाद कबूतर लाने का सोचना। ठीक है, भले छोटा सा बड़ा सा, अगर आप सोचते हो कि अभी थोड़ा सा कैसे भी कर लेता हूँ, बाद में फिर अच्छा बनाऊंगा, ठीक है, लेकिन कम से कम ऐसा रहना चाहिए कि अब उसमें बिल्ली उल्ली घुस के उन लोगों को पकड़े ना। ठीक है, तो सबसे पहले आप पेटी या लॉफ्ट का इंतजाम करो, उसके बाद कबूतर लाओ। ठीक है, अब मैंने अपने पिछले वीडियो में ही बताया था कि अगर आप नए हो तो आप पट्ठे लाओ, बेबी पिजन्स लाओ, जिससे आपको पालने में आसानी हो। ठीक है, तो अगर आप पट्ठे ला रहे हो 2-4 जितने भी ला रहे हो, तो अब आपका सवाल रहता है, और बहुत सारे भाई ने कमेंट्स भी किए थे कि भाई मैं पट्ठे का पर बांधूं कि नहीं। तो दोस्तों, पहले तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि क्या वो पट्ठा वहाँ पे उड़ा है कि नहीं। ठीक है, अगर वो पट्ठा एक आध बार उड़ा है तो ठीक है। अगर वो पट्ठा वहाँ पे 1 महीने से 1.5 महीने से उड़ रहा है तो ऐसे पट्ठे को कभी मत लाना। ठीक है, क्योंकि पट्ठे का जो दिमाग होता है बहुत चालू होते हैं वो। अगर 1 महीना वो पट्ठा कहीं पे भी उड़ जाएगा और फिर आप उसको दोबारा उड़ाओगे तो भागने का पूरा चांस है। एक आध बार उड़ता है तो चलता है, लेकिन ऐसा ही पट्ठा देखना, भले वो थोड़ा छोटा रहे, कि वो अभी उड़ ना पाए। ठीक है, अगर आप पहले से आपके पास 1-2 कबूतर है तब तो कोई टेंशन ही नहीं है, लेकिन अगर आपके पास एक भी कबूतर नहीं है, आप एकदम जस्ट स्टार्ट कर रहे हो अभी, तो आप पट्ठों को लाना और 2-3 दिन तक पर बांध देना। ठीक है, अब मैं ऐसे पट्ठे का भी पर बांधने को बोल रहा हूँ जो अभी उड़ ना पाए। अब क्यों मैं पर बांधने को बोल रहा हूँ, ध्यान देना, क्योंकि देखो वो पट्ठा रहेगा, भले उड़ ना पाए, लेकिन वो नई जगह आया रहेगा, वो थोड़ा घबराएगा, तो इधर उधर दीवार पे, जैसे ये रेलिंग है, आपके पास भी शायद ऐसा हो सकता है, कोई भी ऐसी जगह जिसपे वो बैठे, फिर वहाँ से वो छलांग लगा देगा, फिर कहीं और चला जाएगा, फिर आपको लेके आना पड़ेगा उसको। ठीक है, उससे अच्छा आप 2-3 दिन उसको पर बांध के रखो। ठीक है, टेप से उसका पर बांध दो। तो दोस्तों ध्यान देना, एक वायर टेप आता है ब्लैक कलर का, रेड कलर का, बहुत अलग अलग वायर टेप पता होगा शायद आप लोग को। उस टेप से पर मत बांधना। ठीक है, वो बहुत खतरनाक टेप होता है, बहुत उसकी पकड़ बहुत मजबूत हो जाती है, उससे आप बिल्कुल इनका पर मत बांधो। ठीक है, एक सेलो टेप आता है वाइट कलर में, ट्रांसपेरेंट रहता है, उससे बांधो, या फिर एक कागज का आता है, मतलब ऐसे टेप से बांधो जिससे इनका पर खराब ना हो, तुरंत खुल जाए। ठीक है, और हल्का सा बांधो कि ये कहीं उड़ उड़ के बैठे ना, 2-3 दिन तक बस छत पे रहें। ठीक है, इस तरीके से करो बस 2 या 3 दिन तक। उसके बाद वो 2-3 दिन में खुद ही समझ जाएगा कि मेरे को यहाँ पे दाना मिल रहा है, अब मेरे को यहीं पे रहना है, और वैसे भी वो उड़ तो पाएगा नहीं। ठीक है, उसके बाद उसका पर खोलो, फिर उसको इधर उधर थोड़ा बैठाओ। और दोस्तों तभी इधर उधर बैठाना जब वो पट्ठा ऐसी हालत में हो कि अगर मान लो कहीं नीचे भी चला जाए तो वापस उड़ के वहाँ आ जाए। ठीक है, अब ऐसा भी नहीं कि अब वो पट्ठा इतना छोटा है और अब एकदम ऊंचाई पे बैठा दे रहे हो कि वो गिर जाए तो फिर उसको चोट वोट लग जाए। अगर उतना भी छोटा होगा तो ऊंचाई पे मत बैठाना, कुछ दिनों बाद बैठाना। ठीक है, ये सब बातों का ध्यान देना। उसके बाद दोस्तों बात आता है दाना का, जो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है,
आप अगर पट्ठे लाओगे तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि वो दाना खा रहा है नहीं खा रहा है। क्योंकि आपके पास पहले से कोई कबूतर होंगे नहीं और ये देख देख के कोई भी काम करते हैं, ठीक है। एक खा गया तो दूसरा भी अपने आप खाना चालू कर देगा। अगर आपके पास पहले से अगर कबूतर होते तो कोई दिक्कत ही नहीं होता, लेकिन आप नए ला रहे हो तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। और वो रहेंगे पट्ठे, अगर वो दाना नहीं उठाते, मान लो आपने एक टाइम दाना डाला वो नहीं उठा रहे, ठीक है, फिर दूसरा टाइम डालो फिर भी दाना नहीं उठा रहे, तो आपको उनको खुद से फीड कराना पड़ेगा, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ आप फीड भी कैसे कराओगे उनको, ठीक है। और एक और आप लोग बताना, अभी तो नहीं, जब भी मेरे को समय मिलेगा मैं एक ऐसा भी वीडियो बना दूंगा कि बेबी पिजन्स को कैसे सेल्फ खुद से फीडिंग कराएं, ठीक है। अगर वो बच्चे नहीं खाते हैं, आप दाना डाल रहे हो नहीं खा रहे हैं, तो आपको खिलाना पड़ेगा। और आप कैसे खिलाओगे, देखो उसके दो रास्ते हैं। ये देखो, ये जो है ना, ये चना ये लेना है और उनके मुंह में चोंच खोल के आराम से डाल देना है, ठीक है। इस तरीके से आप खिलाओ एक बच्चे को एक टाइम में 10 चना, ठीक है। इस तरीके से खिला सकते हो। और दूसरा भी तरीका बता देता हूँ कि आप क्या करोगे। ये देखो दोस्तों, आपको मेडिकल पे से ये सिरिंज लेके आनी है, ठीक है। यूज़ की हुई मत लेना, पूरा पैकिंग वाली नई सिरिंज लेना, ठीक है। ऐसा लेके आना है और एक ऐसा छोटा सा पाइप कहीं से भी जुगाड़ कर लेना है। उसके बाद एक कटोरी में पानी डालना है, ठीक है। जैसे उतने बड़े बच्चा है तो उसको 30 ml देना है आपको, ठीक है। 30 ml आपको उतने बड़े को देना है एक टाइम में, ठीक है। एक कटोरी ले लेना है, उसके अंदर एक के लिए बता रहा हूँ 30 ml पानी और 1 चम्मच आटा तो सबके घर में रहता ही है, और 1 चम्मच बेसन या सत्तू, कुछ भी दोनों में से जो आपके घर पे हैं वो डाल दो। उसके बाद उसका पेस्ट बनाओ। वो ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा पतला भी नहीं, ठीक है। पतला रहेगा थोड़ा चल जाएगा, लेकिन ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। पतला रहेगा तो उनको पचाने में आसानी होगी, तो इस बात का ध्यान रखना। और एक बच्चे को 30 ml उसका चोंच खोल के उसके मुंह में डाल देना, ठीक है। उससे फिर पानी होने का कोई समस्या नहीं रहने वाला, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से। और अगर वो खुद से दाना वाना खाता है, एक टाइम नहीं खाया लेकिन दूसरे टाइम में थोड़ा बहुत चोंच मार रहा है, दाना खा रहा है, पानी पी रहा है, तो कोई बात नहीं है, वो धीमे धीमे खाना चालू कर देगा, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान देना है कि कोई बच्चा वीक तो नहीं है, जो कमज़ोर है ये सब है, उनको आपको खुद से ऐसे जितने भी दिन, 10 दिन, 5 दिन, 2 दिन आपको खुद से खिलाना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप नहीं खिलाओगे, ध्यान नहीं दोगे, तो वो टपक भी सकता है, ख़त्म भी हो सकता है। इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो शायद आपको समझ आ गया होगा कि आपको कैसे करना है कबूतर लाने के बाद, ठीक है। आप 2 दिन तक पर बांध दो छोटे बच्चों का। और अगर आप बड़े कबूतर लाते हो, उसके लिए भी मैं बता देता हूँ कि आप पर बांधोगे कि क्या करोगे। दोस्तों, अगर आप बड़े कबूतर लाते हो तो सबसे पहले उसका पर काट दो। अगर आपके पास एक भी कबूतर नहीं है, ठीक है, आप पर काट दो, जिससे कि पर आने में, देखो सही ढंग से पर आने में 2-2.5 महीना तो आराम से लग जाता है। उतने में वो कबूतर आपके घर को समझ जाएगा, इलाके को समझ जाएगा। बड़े कबूतर, अगर आपके पास कबूतर हैं तब उसका पर मत काटो, उसको बांध के रखो। लेकिन अगर कबूतर नहीं है तो उसका पर काट दो, नहीं तो वो निकल जाएगा, ठीक है। स्टार्टिंग की बात बता रहा हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से तो आप अगर छोटे बच्चे लाओगे तो वो ज़्यादा सही रहेगा। और बहुत सारे भाई छोटे भी ला देते हैं, बड़े भी ला देते हैं। तो दोस्तों, उस सिचुएशन, अगर आप ज़्यादा कबूतर लाते हो तो भी जो कबूतर आपको ऐसा लगता है कि ये उसका पुराना कबूतर है, जहाँ से आप लाए हो, ये भाग सकता है, उसका पर काट दो। और जो ऐसा लगता है कि ये तो नहीं जाएगा, उसका पर बांध के रखो। थोड़े लेट बांध के रखो, 5 दिन, 6 दिन, 10 दिन, 15 दिन, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस ध्यान देना, पर अच्छे से बांधना, ठीक है। और दोस्तों, स्टार्टिंग में आप पाल रहे हो तो थोड़ा खाने का ध्यान रखना। और कबूतर को जहाँ भी आप पालते हो वहाँ 2 घंटा घूमने दो, जिससे वो अपना इलाका
पहचाने। ठीक है। और दोस्तों ये भी बता देता हूँ आप दाना में क्या दे सकते हो। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ दाना। आप ये सब दे सकते हो। ये देखो, बाजरी, गेहूँ, सरसों, चना, ठीक है, ये सब है। और ज्वार, ये सब चीज़ आप दे सकते हो इनको। ये लोग अच्छे से खाएंगे। ठीक है दोस्तों, और एक बात मैंने पीछे बताया कि अगर आप बड़े कबूतर लाते हो तो उसका पर काट दो। ठीक है, अगर आपके पास एक भी कबूतर ना हो तो भाई पर काट दो, मतलब आप पर उनका घींच देना। ठीक है, आप पर काट के छोड़ दोगे तो उसका पर नहीं आएगा जब तक वो पर पुराना वाला नहीं निकलेगा, तो पर घींच देना। ठीक है दोस्तों, ये बात का ध्यान रखना, जब तक आप पर नहीं घींचोगे तब तक उनका जो नया पर है वो नहीं आएगा। ठीक है। ठीक है दोस्तों, शायद आपको समझ आ गया होगा। और इसके आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। धीमे धीमे वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। ठीक है। और भाई अगर आपको कुछ इस वीडियो में ना समझ आया हो या फिर और कोई आपको जानकारी चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट्स करना। ठीक है, आप लोग कमेंट्स करते हो तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर से कोई और अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।